कुछ लोग जीवन में क्रांति लाते हैं, लेकिन कुछ आत्मा में। आज हम जानेंगे उस ऋषि की कथा जिसने अपने जन्म से ही मोह को ठुकरा दिया था, जिसने बाल्यकाल में ही संसार को त्याग दिया और जिसने सत्य को अपनाया। वो थे सुखदेव ऋषि, वेद व्यास के पुत्र लेकिन ईश्वर के भक्त। सुखदेव का जन्म भी साधारण नहीं था। वेद व्यास ने तप से पुत्र की प्राप्ति की, लेकिन यह पुत्र तो गर्भ में ही वैराग्य को समझने लगा। 12 साल तक गर्भ में रहा। क्योंकि उसको संसार में आने का कोई लोभ ही नहीं था। वह जान चुका था यह दुनिया माया है। जन्म लेना मतलब बंधनों में फंस जाना। सुखदेव ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे ईश्वर, यह संसार सच में एक भ्रम है? भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए बोले, हाँ, लेकिन इसे पार किया जा सकता है। यही सुनकर सुखदेव ने जन्म लिया, लेकिन जन्म लेते ही कह दिया, मैं इस संसार में नहीं रुकूंगा। मैं ब्रह्म को जानने के लिए निकला हूँ। वेद व्यास ने रोका, बेटा, संसार को समझे बिना वैराग्य अधूरा है। लेकिन सुखदेव ने कहा, पिताजी, मैं स्त्री में कोई सुख नहीं देखता हूँ, ना मैं धन में मोह देखता हूँ। मेरे लिए एक स्त्री पुरुष, सोना मिट्टी सब एक समान है। पिताजी, मैं मोक्ष चाहता हूँ और आप मुझे रोकना चाहते हैं। वेद व्यास स्तब्ध रह गए। पुत्र ने पिता को ही वैराग्य का पाठ पढ़ा दिया और सुखदेव ज्ञान की खोज में निकले। वे पहुंचे राजा जनक के पास। जनक तो स्वयं राजयोगी हैं। उन्होंने कहा, सुखदेव, ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक तू उसे जग में जी कर न देखे। जनक ने कहा, वैराग्य भागने में नहीं है, समभाव में है। सुखदेव ने कुछ दिन जनक जी के साथ में बिताए। देखा राजा भोगों में रहते हुए भी कैसे निर्लिप्त हैं, और वहीं से सुखदेव को पूर्ण ज्ञान हुआ। अब वह न भागते थे और न ही रुकते थे, बस रहते थे। दोस्तों, ऋषि सुखदेव ने हमें सिखाया कि जीवन से भागो मत, मोह को पहचानो, लेकिन उसमें लिप्त मत हो। ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं आता, उसे जीना भी पड़ता है। सुखदेव एक नाम नहीं है, सुखदेव एक अवस्था है। जब आत्मा परमात्मा को पहचान ले